इस वीडियो में कक्षा 10 मैथ्स प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करने वाले हैं। इसमें प्रश्न है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और चित्र आकृति जो दिया हुआ है ये सामने आपके बना है। तो इस त्रिभुज में देखिए आपको ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है। इसमें लंब का मान 12 सेंटीमीटर, कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन आधार का मान ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले हम आधार का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सूत्र हमें पाइथागोरस पता है। हल में देखिए क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में देखो कर्ण का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर माने पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर। और देखिए पी आर स्क्वायर है तो मतलब कर्ण का स्क्वायर पी आर की वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू चित्र में देखिए 12 दिया हुआ है, तो पी क्यू के स्थान पर हम क्या रखेंगे 12, और क्यू आर का मान दिया नहीं है तो क्यू आर ही हमें यहाँ पर निकालना है। तो 13 का स्क्वायर करोगे 169, 12 का स्क्वायर 144 माने 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इस 144 को उठा के उधर कर लो, 169 इधर पहले से था, 144 को इधर ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0 मतलब कुछ नहीं। तो क्यू आर का स्क्वायर, जब यहाँ पर स्क्वायर हटाओगे इस पर अंडर रूट लग जाएगा, तो मतलब क्यू आर बराबर 25 अंडर रूट में। ठीक है, और ये 25 को 5 गुणे 5 गुणे करोगे तो 1 5 बाहर आएगा, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई 5। क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई 5, मतलब ये तुम्हारा 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अब हमें सबसे पहले tan p निकालना होगा। सबसे पहले क्या निकालना होगा tan p, तो हम tan p ले लेते हैं। देखो tan p की वैल्यू हम निकालेंगे पहले, उसके बाद cot r की वैल्यू निकालेंगे, फिर उनके मान को इसमें रख के हल कर लेंगे। tan p बराबर निकालना है cot r, और इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। लाल बटे कक्का पता होना चाहिए हमें, लाल बटे पहली वैल्यू साइन के लिए, दूसरी कॉस के लिए, तीसरी tan के लिए। तो tan p चाहिए, मतलब कोण p के सामने क्या होना चाहिए लंब। तो देखो यहाँ पर कोण p है चित्र में, इसके सामने वाली भुजा क्यू आर, इसे हम लंब के रूप में लेंगे। अगर लंब के रूप में इसे हम बनाएंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा क्यू आर जो कि लंब हो गया, और जब इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई तो पी क्यू ये आधार बन जाएगा और पी आर ये जो है आपका कर्ण रहेगा। तो tan की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है 5 और आधार कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो इसका मतलब tan p बराबर 5 बटे 12। tan p की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमको निकालना है cot r। ये जो कोण r है, कोण r के सामने वाली भुजा लंब होनी चाहिए। कोण r के सामने वाली भुजा देखो चित्र में लंब है, हाँ है, तो इसकी आकृति को हमें बदलने की जरूरत नहीं है, ये आकृति ठीक है। तो cot r, tan का उल्टा होता है cot, उसके लिए हम आधार बटे लंब लेते हैं। क्या लेते हैं आधार बटे लंब। cot r के सामने वाली भुजा लंब, तो इसमें आधार आपका कितना हो जाएगा 5 बटे लंब कितना हो जाएगा 12। तो cot r की वैल्यू
5/12। इस प्रकार से आपके पास tan p और cot r दोनों का मान आ चुका है। ठीक है, तो अब इन दोनों मानों को उठाकर हम इसमें रख देंगे। जब इसमें रख देंगे तो इसकी वैल्यू निकलकर सामने आ जाएगी। देखिए, हमें tan p माइनस कॉट और निकालना था, तो tan p की वैल्यू कितनी है, 5/12 माइनस है तो माइनस, कॉट r की वैल्यू भी 5/12 है। तो 5/12 में से 5/12 चला जाएगा तो शून्य, तो आंसर कितना आ गया हमारा, आंसर शून्य आ गया। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर देना।